यहाँ पे कल क्या क्या पढ़ा तो हमने क्या टॉपिक कवर किए थे कल? ट्रेडिशनल इंटरनल देख लिया पूरा, फिर क्या देखा था? ऑपरेशन देख लिया था। कौन कौन से पॉइंट थे इसमें? फिर क्या था? तो कैसे आर्म्स कंट्रोल किया गया था? मतलब मैंने बताया जो यूएसए साल समय क्या कर रहे थे, आपस में हथियारों की क्या रेस चल रही थी उनकी। इन्होंने क्या किया, पहले आर्म्स कंट्रोल ना करें, लेकिन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो हम लोग क्या करें, टेस्ट करते चले जा रहे हैं, हथियारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, फ्लैट पे डालते चले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना चालू कर दिया कि हम क्या करेंगे, चलो ठीक है कम करेंगे, कंट्रोल करके चलते हैं। फिर क्या हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देखा था, ये क्या था, जो अपनी पॉलिसीज होती हैं कुछ उनको क्या करना, शेयर कर देते हैं कि कभी भी फ्यूचर में कोई देश अचानक से अटैक ना करे कि वो ऐसा कहते कि मुझे मालूम नहीं था। क्यों क्या कहते कि मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर आपका ऐसा न्यूक्लियर वगैरह रखा हुआ है, ये अटैक करते उड़ा दे, बाद में क्या बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, हमें कुछ मालूम नहीं था। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, शेयर करते इन्फॉर्मेशन, हर साल शेयर करते हैं, कहीं ऐसी भूल कहीं भी गलती ना हो। पाकिस्तान हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, हम उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पर ये चलता है, कई देश ऐसा करते हैं। फिर क्या हो गया, नॉन डिटेक्टिव मोशन पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्या कैसे आ जाते हैं इसमें, जिनकी तैयारी नहीं करते और वो हमारे सामने आ जाते हैं एज ए चैलेंज, उनकी बात की थी। और इसमें हमने क्या देखा था, ह्यूमन सिक्योरिटी को देखा था और किसको देखा था, ग्लोबल सिक्योरिटी को देखा था। ग्लोबल सिक्योरिटी में बहुत एपिडेमिक्स वगैरह सब आ गए, जितनी भी चीजें थी सब क्या आ गया, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह किसमें आ गया, सब ग्लोबल इश्यू में आ गया था। क्लियर यहाँ तक सारे पॉइंट? अब देखो क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है, क्या था, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट देखेंगे इसमें। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स क्या है, देखिए इसमें क्या देखोगे, जो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट मतलब जिनको कभी माना नहीं गया था कि कभी आ भी सकते हैं निकल करके, लेकिन आए, जिनको भी किसको क्या मान लिया, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट माना। यानी कि सोर्स क्या है, देखो थ्रेट्स के, अब थ्रेट्स है, खतरा है हमें, किससे खतरा है सबसे ज्यादा, टेररिज्म। किससे है, टेररिज्म से सबसे ज्यादा खतरा होता है। यानी क्या होता है, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, भारत क्या कर रहा था, सबसे ज्यादा किससे सफर कर रहा था, टेररिज्म से। यानी सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक कहाँ हो रहे थे, भारत में, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यानी मोस्टली किससे सफर कर रहे थे, किससे, पाकिस्तान से सफर कर रहे थे। कुछ न कुछ एक्टिविटी होती जा रही थी वहाँ पे। मतलब टेररिज्म में क्या कर रहा था, ये कह सकते कि इंडिया वजह से सफर कर रहा था, तो ये गलत है, याद रखना। सिर्फ इंडिया में सफर नहीं कर रहा था टेररिज्म से, बहुत सी कंट्रियां, कह सकते हो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री सब सफर कर रही थी टेररिज्म से। सिर्फ एक कंट्री को कहें सफर करे तो ऐसा गलत होगा, याद रखना। तो ये क्या है हमारा, कह सकते हैं क्या है, न्यू सोर्स ऑफ क्या है, थ्रेट है। टेररिज्म क्या है, आज एक बहुत बड़ा चैलेंज के निकल कर आया। आज से क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी धमकी दे देता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, धमकी दे देता है किसी को भी। कोई किसके खिलाफ बोल तो कौन एक्टिव हो जाता है, ये जितने ग्रुप बने हैं वर्ल्ड में सारे एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी हिंदू ने मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया तो क्या हो जाते हैं, ऐसा ही एक्टिव हो जाता है। इस तरह से जितने बना दिए गए सभी क्या है, एक्टिव हो जाते हैं तुरंत अपने आप। उसने हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, हमारे धर्म के खिलाफ कैसे बोला, उनको धमकी दी जाने लगती है, उनके साथ में ऐसे ऐसे बर्ताव किए जाने लगते हैं, किसके थ्रू, टेररिज्म के थ्रू। और इससे कोई देश ऐसा नहीं रहा सफर नहीं किया हो। जैसे हमारे यहाँ चाहे पुलवामा अटैक हो, पुलवामा अटैक हुआ हमारे यहाँ, हमारे कितने सारे अटैक, मुंबई में अटैक हुआ हमारे यहाँ, अटैक हुआ, किसका रिजल्ट था, किसी का रिजल्ट था। अमेरिका जैसे देश भी सफर कर गया इससे। अमेरिका जैसे देश, मैंने बताया था कभी, कब अटैक हुआ था, 9/11 करके जानते हैं, कब हुआ था, 2001 में अटैक किया गया। यानी कि अमेरिका जैसा देश भी सफर किया, किससे, टेररिज्म से। तो वर्ल्ड के सामने क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कंट्रोल करना, इसको सही करना, इसको खत्म करना। सबसे बड़ा क्या है, एक चैलेंज है, एक थ्रेट है सबसे बड़ा। तो समझ आएगा टेररिज्म क्या है, इसको क्या करना, कंट्रोल करना पूरी तरह से, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, याद रखना। फिर दूसरा क्या है हमारे पास में, ग्लोबल पॉवर्टी। ये क्या है, वर्ल्ड में जो क्या है हमारे अगर देखेंगे, जैसे मोस्टली अगर देखें, जैसे अब कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, 7 कॉन्टिनेंट है। उनमें से एक कॉन्टिनेंट है कौन सा, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखोगे तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या करती है, गरीबी में निवास करती है। सिर्फ 1-2 देश को छोड़ दो, साउथ अफ्रीका छोड़ दो जो डेवलप है, लगभग 55 कंट्रियां होंगी वहाँ पे। और 55 कंट्री में से क्या था, लगभग सारी कंट्रियां क्या है, आज ऐसा जीवन जी रही, देखो कभी डालकर गूगल वगैरह करना, तो वहाँ पिक्चर्स वगैरह निकालो तो कैसा
ना तो उनके पास में हेल्थ होती है, उनके पास में ना खाने के लिए होता, कुछ नहीं होता। किससे सफ़र करते हैं वो ग्लोबल पॉवर्टी से सफ़र करते हैं। वो तो देश ठीक, अफ्रीका तो जाना जाता है इसके लिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हो गया इसलिए जाना जाता है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए क्या है, ये बहुत बड़ी टेंशन का रूप लिए हुई। याद रखना, भारत में क्या है, टेंशन है। भले हमारे देश में क्या है, कुछ के पास में पैसा वो अच्छी तरह लाइफ जीते हैं, लेकिन रियल में क्या है, चले जाओ जब देखोगे ना जाकर रियलिटी में, कहीं घूमने फिरने जाओ, गाड़ी से नहीं जाना ना ट्रेन से जाना, इस तरह कभी भी सफर करना हो देखना हो तो क्या पैदल घूमो जाकर के वहाँ, तो वहाँ रियलिटी मालूम चलती है कि ब्रिज के नीचे देखो जाकर के, जो पुल बने होते ब्रिज बने होते उसके नीचे पड़े होते हैं, हजारों व्यक्ति लेटा होता वहाँ पे, ना उनके पास में ठंड में रहने के लिए जगह होती है ना गर्मी में। अब इस समय कैसे रहते होंगे, अब बरसात का मौसम चल रहा था, अब देखो कैसे जीवन यापन करते होंगे वो लोग। वो देखो कितना बड़ा चैलेंज है उनके सामने, देखो ना तो उनके पास में खाने के लिए रहता, कैसे खाते पीते होंगे। तो ये ग्लोबल पॉवर्टी क्या है, जैसे ग्लोबल पॉवर्टी में क्या आ गया, आज देखेंगे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कहाँ की क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, वर्ल्ड की बढ़ती चली जा रही है। मतलब जो रिच कंट्री है रिच होती चली जा रही है, और जो पुअर कंट्री है वो क्या होती जा रही है, पुअर होती चली जा रही है, और पुअर होती चली जा रही है। किसकी वजह से, जो पॉवर्टी की वजह से। जो कंट्री प्लान बना रही है कि हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उनकी क्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको खिलाने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए होगा। तो जो प्लान बनाते हैं डेवलप करने का वो क्या होता है, यानी कि क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, माइनस में आ जाते हैं। मतलब क्या, जो रिच पीपल है वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले गए, लेकिन जो ऐसे देश वो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन क्या बढ़ती है वो क्या करते हैं, सफर करते चले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रिच क्या होता है, रिच होता चला जाता है, और जो पुअर है क्या हो जाते चले जा रहे हैं, पुअर होते चले जा रहे हैं। समझ में आ गई। तो ये हाल क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी से, यानी कि वर्ल्ड में क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी में क्या करना, रोकना, कंट्रोल करना। और इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे देश क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया था, भारत ने क्या किया, अफगानिस्तान में कितना सारा क्या गेहूं बेचा, क्या कि बेचने में तो भेज दिया था, किस लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को खिलाने के लिए। पहले पाकिस्तान ने जाने के लिए अलाउ नहीं किया अपने यहाँ से, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ईरान के थ्रू निकल गए, अफगानिस्तान में पहुंचाया हमने। इस तरह हमने किसकी मदद की, अफगानिस्तान की मदद की थी, याद रखना। तो अफगानिस्तान आज भी आसान मानता। फिर क्या था हमारे पास में, ह्यूमन राइट्स। कि ह्यूमन राइट्स क्या है, याद रखना, हर एक देश क्या करता, कुछ ह्यूमन राइट्स की एक बनाता रखता कमेटी वगैरह। हमारे यहाँ भी है, भारत में भी है, याद रखना, भारत में भी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ होता है वो भी ह्यूमन राइट्स क्या करता है, नजर रखता है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है, राइट्स का वायलेशन मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, ठीक है, जो माइनॉरिटी वगैरह होते हैं, कैसे जो माइनॉरिटी होते हैं, और भी कई ऐसे कह सकते हैं, या वुमेन के साथ में या मेन के साथ में कुछ भी गलत किया जा रहा है उनके साथ में, तो ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उस समय एक्टिव हो जाता है। जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता था जम्मू कश्मीर में किसको मारा जा रहा है, वहाँ के सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो किसकी दुहाई देता था वो, हमेशा ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता था कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर सिविलियंस को मारा जा रहा है, कि जो इनोसेंट हैं सिविलियंस उनको मारा जा रहा है। तो हम कहता था, ये पाकिस्तान कहता था, हमेशा चिल्लाता रहता था, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, ये रियलिटी नहीं थी। यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, आतंकवादी को जो भेजा जा रहा था उनको मार रहे थे, और जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी मारे जा रहे थे। ये थोड़ी था ऐसा। अब 370 खत्म होने के बाद क्या हो गया, जैसे आर्टिकल 370 को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, वैसे ये चीजें क्या हुई, खत्म हो रही है। ये चीजें क्या हो रही हैं, खत्म हो रही है। अब ऐसा नहीं दिखता जा रहा। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, अब डेवलप कर रहा है। अब जम्मू कश्मीर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये फायदा किससे है, जम्मू कश्मीर को ही फायदा है। अब वो स्टेट क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा बहुत जल्दी। याद रखते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या करते हैं, इसमें भी 3 चीजें होती है। एक पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं जिसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, राइट टू स्पीच होता है, और क्या इस पे हम क्या कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें असेंबली वगैरह कर सकते हैं। राइट टू स्पीच होता है हमारे पास में, बोलने की स्वतंत्रता होती है। तो ह्यूमन राइट्स हमें सब देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, अपने मैटर डिस्कस कर सकते हैं। उस याद रखना है ऐसे। फिर दूसरा क्या है, हमारे पास में इकोनॉमिक और सोशल राइट्स होते हैं कि व्यक्ति क्या है, अगर सोसाइटी में रह रहा है तो उसके पास में क्या है, राइट्स है, क्या है उसके पास, इकोनॉमिक राइट्स है। तो क्या कर सकता है, कमा खा सकता है। अगर उसको इससे वायलेट किया जाता है, जबरदस्ती किसी को जॉब से हटा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, तो क्या किया जाएगा उस समय, ह्यूमन राइट्स एक्टिव हो जाता है, और क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या है आपके, कौन सा है, फिर क्या है इसमें, देखिए इसके बाद इसमें देखो माइग्रेशन आएगा। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चले जाना क्या
कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। तो रिफ्यूजी कौन होते हैं? माइग्रेशन और रिफ्यूजी एक ही होते हैं। रिफ्यूजी जब किसी कंट्री में अटैक हो जाता है कुछ वजह तो अपने हाउस से जो तो याद रखना माइग्रेशन क्या होता है, जब हम जानबूझ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाता? माइग्रेशन कहलाता। अभी जब तुम लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तुम लोग से मांगा जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे तुम लोग क्या करते हो यूनिवर्सिटी चेंज करोगे तो क्या मांगा जाएगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तुम लोगों से। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? इसीलिए मांगा जाता है कि हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, जानबूझ करके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो तुम लोगों से क्या मांगा जाता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। याद रखना। तो माइग्रेशन क्या हो गया? जब जानबूझ करके हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो माइग्रेशन कहलाता है। और रिफ्यूजी क्या है? जब नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, क्या हो जाती है कभी कभी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, ये कभी क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, जब लोग अपने आप को सेफ ना फील करें तो क्या होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं। मजबूरी हो जाती है उनकी जाना। अब बताओ किसी के साथ फ्लड आ जाए या अटैक हो जाए तो क्या होगा? मजबूरी है ना उनकी वहां से जाना, क्योंकि वो प्लेस क्या रहेगा, उनके लिए सेफ ही नहीं रहेगा। तो मजबूरी क्या है उनकी? वहां से निकलना। और न्याय क्या होगा? वहां से क्या करेंगे? निकल जाएंगे, निकलेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। ये क्या कहलाएगा? हमारा माइग्रेशन कहलाता है। याद रखना। रिफ्यूजी क्लियर हो गया? जो बाय फोर्स आते हैं, मतलब किसी मजबूरी बस आते हैं, वो क्या कहलाता है? रिफ्यूजी कहलाते हैं। और जानबूझ कर जब हम करते हैं तो क्या कहलाता है? वो माइग्रेशन। जैसे भारत में एग्जाम्पल देखा जाए तो जो कश्मीर में मैंने बताया था 1990s के समय, 80s 90s के समय क्या हुआ था, जो आज हम लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित रहते थे वहाँ पे, कश्मीरी पंडित रह रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? उनको भगा दिया। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ के लोगों को क्या किया? भगाया गया। या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी अराजक तत्व रहे होंगे वहाँ पे, कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स रहे होंगे ना वहाँ पे, उन्होंने क्या किया? उन्हें भगा दिया। तो क्या हो गए वो? अब वो माइग्रेट कर गए, वो रिफ्यूजी जैसे जीवन कर रहे। मतलब कि उनका प्लेस कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और रह कहाँ रहे? भारत के अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं। किस तरह? रिफ्यूजी की तरह है उनका अपना है, लेकिन अपना कैसे रहे? दूसरे स्टेट पर रिफ्यूजी की तरह शरण लेकर रहना पड़ा उन्हें। इस तरह हमारे देश में खुद एग्जाम्पल मिलते हैं देखने के लिए। क्लियर है ये? तो क्या हो गया? माइग्रेशन भी हो गया। फिर क्या है? हेल्थ एपिडेमिक। ये क्या होता है? जैसे अभी देखा होगा हेल्थ एपिडेमिक में महामारी। एपिडेमिक क्या थी? महामारी जो है, कोरोना क्या था? महामारी तो थी। और भी कई सारे, जैसे क्या है? बर्ड फ्लू हो गया, अरे बात में प्लेग हो गया। उस समय का तो प्लेग वगैरह बहुत बड़ी बड़ी चीज मानी जाती थी, लेकिन अब तो क्या है? ये तो नॉर्मल सी है प्लेग वगैरह। इन्फ्लुएंजा वायरस आया तुम्हारा, H1N1 वायरस आया, सब अफ्रीका से निकल कर आया। एड्स वगैरह क्या है? ये सब क्या हेल्थ एपिडेमिक ही है। वर्ल्ड में क्या बहुत से डिसीज सफर कर रहे हैं। अगर ये कोई भी एपिडेमिक आ जाती है तो मालूम चलता है उससे तबाही मचा कर जाती है हमेशा। कोई भी नई बीमारी आई उसने क्या किया? तबाही मचा करके गई। क्या इबोला वायरस रहा हो, चाहे H1N1 रहा हो, कोई भी वायरस आया हो उसने क्या तबाही मचाई होगी। तो ये क्या था? एच एपिडेमिक हेल्थ इश्यू। अफ्रीका जैसे देश क्या करते हैं? इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। अफ्रीका जैसे देश क्या कर रहे हैं? इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वहां देखो बच्चों को जा करके तुम इससे तुमने क्या दिखते हैं? हड्डियां दिखती हैं, न्यूट्रिशन नहीं होता, खाने पीने के लिए चीज ही नहीं होती उनके पास में। तो हेल्थ इश्यू कैसे सही कर सकते हैं अपना? उनके पास में क्या प्रॉब्लम आती है? हेल्थ एपिडेमिक। सबसे ज्यादा सफर करता है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सफर करते हैं। और ऐसे देश सफर करते हैं जहाँ पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जो पॉवर्टी में जीवन यापन करते हैं वो कैसे सफर करते हैं? इनसे सफर करते हैं। अगर कुछ भी नेचर के द्वारा कभी भी कुछ भी होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फ्लड ही आ जाए, पॉवर्टी पड़ जाए, सूखा ही पड़ जाए उनके लिए, तो खाने के लिए होगा, फ्लड आ गया तो सब बाहर ले गया, तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो ऐसे देश क्या करते हैं? सफर करते हैं सब चीजों से। याद रखना। तो ये क्या है? एपिडेमिक्स। मतलब इसमें क्या करना? सही लाना है, इनको सही करना। तो कौन कंट्रोल कर चलता है? ये बहुत सारे काम करता है इन देशों में। याद रखना, ये मैंने एक्टिव हो जाता है उस समय। जैसे हमारे देश में क्या था? एपिडेमिक की बात करें तो पोलियो। भारत में क्या था? पोलियो के बहुत ज्यादा मरीज थे पहले, लेकिन अब तो क्या हो गया? भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। पहले देखो घर घर पहुंचते थे हर महीने, सबके यहाँ पोलियो की दवा पिलाई जाती थी पहले, आज से 3-4 साल पहले चलेगा। लेकिन अब क्या है? 2-3 महीने में आते होंगे इस तरह, रेयर ही ऐसा होगा कि पहुंचते होंगे। लेकिन पहले के हर महीने ऐसा होता था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डाटा क्या हो गया? कम होता चला जा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर हो गए सारे पॉइंट यहाँ पे? कौन कौन से? फिर क्या नेक्स्ट क्या है हमारा?
कॉपरेशन सिक्योरिटी। अब देखो इसमें कैसे क्या करना है, कॉपरेशन करना है अब किसके सिक्योरिटी के साथ, तो कौन सिक्योरिटी देगा हमें, यूएनओ देगा। और सिक्योरिटी कैसे देगा, देखो यूएनओ क्या करता है, यूएनओ कई सारी एजेंसी होती हैं, जैसे तुम लोगों ने कई एजेंसी पढ़ रखी है, कौन कौन सी एजेंसी पढ़ रखी है, यूएनओ की, यूनेस्को पढ़ रखा है, यूनिसेफ पढ़ रखा है, और आईएमएफ वगैरह पढ़ रखा है, डब्ल्यूटीओ पढ़ चुके, आईएलओ पढ़ चुके। ये सब क्या हैं, एजेंसियां यूएनओ की। ये सब क्या करती हैं, वर्ल्ड में कहीं भी कोई सफर कर रहा व्यक्ति, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, उस समय क्या होगा, कॉपरेशन किया जाता है, किसी सिक्योरिटी बनाई जाती है उस समय, और जितनी एजेंसियां होती हैं यूएनओ की वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है उस समय। अगर किसी देश में पैसे की कमी होती है तो क्या होता है, आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक को बना करके रखा है, हम क्या कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले लेते हैं। अगर कोई देश सर्वाइव करने में दिक्कत है तो क्या करते हैं हम उनसे, वो हमें लोन दे देता है, और लोग क्या कर सकते हैं, आराम से जीवन यापन कर लेते हैं उस समय, आराम से क्या कर सकते हैं, आपको सर्वाइव करते हैं। डब्ल्यूटीओ वगैरह पर क्या होता है, अगर कहीं भी व्यापार में दिक्कत आती है, किसी को ट्रेड करने में दिक्कत आती है तो डब्ल्यूटीओ हेल्प कर देता है। डब्ल्यूएचओ का अगर किसी भी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो वो कौन एक्टिव हो जाता है, यूएनओ एक्टिव हो जाता है उस समय। सारी ये क्या किया जाता है, सिक्योरिटी, और हमको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। और कौन सिक्योरिटी कैसे बना कर रखता है, विद द हेल्प ऑफ द यूएनओ, यानी यूएनओ क्या करता है, हमारी हेल्प करता है इन सब चीजों में। समझा, कितनी एजेंसियां बनाई गई यूएनओ क्यों, क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। इन सबको डिटेल से पढ़ चुके हो पहले ही तुम लोग। फिर क्या है नेक्स्ट, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इसमें क्या क्या आएगा तुम्हें, जब इंडिया कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, हर एक देश कोई ना कोई सिक्योरिटी अपनाएगा ना, जाकर हम कैसे अपने आप को स्ट्रेटजी कौन सी बनाएंगे, कि अपने आप को कैसे सिक्योरिटी देंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हम क्या हो जाए, हमको सिक्योरिटी मिले। तो इंडिया में भी अपनी कुछ होती है, याद रखना स्ट्रेटजी हमें क्या क्या करना है। तो इंडिया की क्या है, पहली देखिए इसमें क्या है, 4 कंपोनेंट्स है तुम्हारे, कौन कौन से हैं, 4 कंपोनेंट्स। पहला कौन सा है, स्ट्रेंथ है मिलिट्री कैपेबिलिटीज, याद रखना क्या करना, मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या करना, स्ट्रेंथ करना। तो भारत क्या करता है, मिलिट्री को फोकस करता है। मैंने बताया था भारत क्या करता है, अपने बजट का बहुत सा पैसा किसमें इन्वेस्ट करता है, मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है। किस पे इन्वेस्ट करता है, मिलिट्री पे। और मैंने कहा था अगर इस पैसे को कहाँ लगा दिया जाए, डेवलपमेंट में लगा दिया जाए तो भारत की कंडीशन बहुत बदल सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं, अरबों रुपए डालर करके हम लोग हथियार खरीद लेते हैं। अब समझो, जो हमारे यहाँ गरीबी वगैरह देखने की मिलती है, अगर इसमें इतना पैसा उनको दे दिया जाए, देश क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ एक दूसरे से बचने के लिए क्या करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं। मैंने बताया था, अभी हमने क्या किया, रफाल फ्रांस से एक डील कर ली, फ्रांस से क्या कर ली, डील कर ली अभी रिसेंटली। वो कितने वाला लेना चाहिए, राफेल वगैरह चाहिए, तो दे रहे हैं फायदा किसको, फ्रांस को। किसे, हमारे यहाँ तो क्या होगा, खड़े रहेंगे, मिलते रहना है, क्या रफाल लेकर हमेशा वो आ जाएंगे, जब खड़े आएंगे तो नुकसान किस, भारत रहेगा, कहीं चाइना ना अटैक करे पर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पड़ेगा। अब भारत ने बहुत सारे बैटल क्या किए, फेस कर लिए। आजादी के साथ ही भारत ने क्या बहुत सारे बैटल, जैसे किसके साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान, क्या करने पड़े, युद्ध करने पड़े। यानी आजादी की हमने क्या तुरंत बहुत सारे लगातार, जैसे हमने पाकिस्तान कितने युद्ध फेस किए, 1948 में देख लिया तुम लोगों ने, पहले युद्ध फेस कर लिया, भारत ने किया फेस कर लिया, फिर किया जाए पाकिस्तान को पहले देख रहे हैं, पाकिस्तान हमने 65 में फेस कर लिया, फिर हमने देश को बना दिया, क्या कर लिया, फिर कब यहाँ पे फेस कर लिया हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान में। तो हमारी मजबूरी, हमें क्या करना, न्यूक्लियर क्या था, हमारी मजबूरी थी,
क्योंकि हमारा क्या कर चुका था, न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करके हमें था, क्योंकि हमारे हो चुके चाइना हमने क्या किया 1960 हमने फेस कर लिया, जमीन हमें गंवानी पड़ गई। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, करने पड़े, मजबूरी हमने की है टेस्ट नहीं किया हमने कभी, मजबूरी में टेस्ट हम लोग हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिए टेस्ट कर लिए, तो हमने हमें मजबूरी करने पड़े कि हमें क्या इस सबसे बचने के लिए आज हमारे पास वेपन्स आ गए, कोई देश हमारे को क्या करता है, हाथ उठाकर नहीं करता, तो लड़ने से पहले 4 बार सोचेगा लड़ूं कि ना लड़ूं, क्योंकि मेरे पास में कम है, तो एक ही है ना, एक तो है। इसलिए ये सब क्या है, न्यूक्लियर कंट्री का हो जाता है, इसका फायदा होता है, कोई कंट्री पर अचानक जैसे मैंने कहा तो क्या कहता है ना, किसी को ना कोई नहीं डरता, किसी को नहीं डरता, चाहे नहीं डरता जरा सा भी, क्या करेगा, अमेरिका पड़ता है उसके, वो क्या करेगा, ज्यादा वो उस पर अटैक करेगा, खत्म कर देगा, तो करना उसको, ये सब है अपने आप आने के लिए क्या करना, याद रखना होती है, स्ट्रेंथ करना पड़ता है, और कोई भी कंट्री जान करती है, अगर अमेरिका जानबूझ कर उसके पास पहले से ही है सब समझा के, क्या मिलिट्री करता है, करना पड़ता है, याद रखना। फिर क्या था हमारा स्ट्रेंथ करना था, इंटरनेशनल मजबूत करना पड़ेगा, यूएनओ को सपोर्ट करना, किसका सपोर्ट करेंगे, यूएनओ रूल बनाएगा, जो यूएनओ क्या करें हम फॉलो करें, हम उसका सपोर्ट करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करेंगे, क्या होगा मेंटेन, तो क्या अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, क्या रोक पा रहा, नहीं रोक पा रहा, क्योंकि सारे जानते हैं इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, जो पावर नहीं है इसको कायदे से लीड कर रही है, तो आज कैसे हमें क्या करना, सपोर्ट करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, हमेशा मजबूत करनी चाहिए, इस तरह करेंगे होगा, पब्लिक को क्या होंगे कोई छोटा बड़ा उसको रोक सकती है, वहां पर अटैक किया जा सकता है, ऐसे धमकी दी जा सकती है, तो ऐसे बचाव के लिए कंट्री अब क्या कंट्री के चैलेंज होते हैं, कंट्री के अंदर चैलेंज क्या है, अभी आने वाले चैप्टर में जो सेकेंड लास्ट होगा उसका सेकेंड लास्ट पढ़ेगा, वहां पर क्या पढ़ोगे, कुछ पढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट विषय में लोग जानते हो, नॉर्थ कौन कौन सी कंट्री तुम्हारी कितनी कंट्री साथ हो गई कंट्रियां हैं, ठीक है, तो वो सिस्टर के नाम से जाने जा रही है, क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर बोला जाता है, जो कंट्रियां बनी होंगी वो नहीं बन गई, जैसे मणिपुर को लोग नहीं देखा कैसे आया, वहां पर कैसे कौन चल रहे थे, तो कैसे उन्होंने उसको अपने लिया, फिर अभी देखोगे जोरम वगैरह आज स्टेट वो छोटा नहीं, जितने स्टेट अदल बदल कोशिश निकले याद कैसे ट्राई डिमांड की, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, हमें एक देश बनाना है, पूरी में अलग देश बनाया हमने उनको, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, कैसे उनको सॉल्व किया, ये अंदर ही बहुत सारी थी, हमने कैसे सॉर्ट आउट तो खत्म किया, कैसे सॉल्व किया, ये सब क्या करेंगे चैप्टर में पढ़ना, मिजोरम देश क्या थे, यहाँ पर एक स्टेट जिसके ऑफिस याद रखना, तो समझ सकते हो कैसे
गया होगा। तो ये समझ में आ गया। सिक्किम स्टेट आज भी स्पेशल स्टेटस से, आज भी स्पेशल स्टेटस से आता है। यहाँ के काफी ऐसे लाइफ जीते हैं, लेकिन आज भी कहेंगे डेवलपमेंट नहीं है ज़्यादा, नहीं है। क्यों नहीं? जब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वहाँ पड़ेगा, याद रखना। तो चल समझ में देश के अंदर क्या हो जाता है, इशू आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आए थे, आपस में स्टेट क्या करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स कम अजीब को बात यहाँ पे स्पाई का रोल बड़ी अच्छी तरीके जाते हैं, ये जाते हैं वहाँ जो होते हैं स्टेट से लड़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं अजीब को यहाँ पे अपना। फिर क्या था हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर आते हैं। देखो इसलिए क्या था, क्या था मैंने क्या हो जाता, डेवलपिंग कंट्री कब बन गया था, 1985 में क्या हुआ था, भारत क्या बन गया था, डेवलपिंग कंट्री बन गया था, याद रखना। यानी विकासशील कब हो गए थे, 1985 में हो गए थे। लेकिन आज तक क्या था, हम क्या नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाया डेवलप क्यों नहीं हो पाया? बल्कि चाइना क्या है, जो हमसे बाद में आजाद होता है, जो हमसे बाद में आजाद होता है चाइना, और डेवलप कर गया है। क्या डेवलप करके हमसे बहुत आगे निकल गया चाइना, हमसे क्या है बहुत आगे निकल गया है। जब बल्कि हमसे बाद में आजाद होता है तो कई सारी क्या थी हमारे पास में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया इंटरनल इश्यू देखा तुम लोगों ने कैसे रहे होंगे यहाँ पे। तो उस में भारत क्या बन गया था, डेवलपिंग कंट्री हो चुका था, यानी विकासशील हो चुके थे हम लोग, लेकिन डेवलप नहीं हो पाए आज तक। डेवलप नहीं हो, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारे देश में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चलती है। याद रखना, कह सकते हैं जो 90% पैसा होता है हमारे देश का, जो 90% पैसा वो कितने लोगों के पास है, 10% लोगों के पास में है। और जो 10% पैसा है वो कितने लोगों के पास है, 90% लोगों के पास में है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, समझो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है। कितना परसेंट पैसा, 90% पैसा कितने लोगों के पास में है, 10% लोगों के पास में है। और 10% पैसा कितने लोगों के पास में है, 90% लोगों के पास में है। तो क्या इक्वालिटी है क्या यहाँ पे? क्या इक्वालिटी है क्या यहाँ पे? ये क्या है, इनइक्वालिटी। इससे एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। अब भारत क्या करता है, भारत जैसे देश को क्या करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे प्लान बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे, डेवलपमेंट के ऐसे साधन को सर्च करने पड़ेंगे, ऐसे मीन्स को क्या करना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा जिससे क्या कर सके, जो डिफरेंस है इसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जब ये कम से कम कितना 50% तो कम से कम पहुंच ही जाना चाहिए, तभी हम देश कह सकते हैं डेवलप होगा। 10% में कुछ नहीं होने वाला। 10% लोग कहाँ से डेवलप करेंगे इसको, नहीं कुछ हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्क करना पड़ेगा। लोगों को क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। लोगों को क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार कहाँ से आएगा, जब इकोनॉमी डेवलप होगी, जब क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी तभी रोजगार मिलेगा। जब अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तभी तो रोजगार मिलेगा, तभी तो डिफरेंस खत्म होंगे इस तरह के। नहीं तो क्या होगा, जो रिच पीपल रिच होता चला जाएगा, जो पुअर क्या होगा, पुअर होता चला जाएगा। क्या होगा, जो रिच है वो रिच होता चला जाएगा, जो पुअर है वो पुअर होता चला जाएगा। ये प्रॉब्लम्स क्या है, भारत को फेस करनी पड़ रही है, याद रखना। समझ आ गया क्या है ये सब।